बंद करो बेटा। चले भैया, बैठो जल्दी जल्दी। अगला टॉपिक है आपका क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज। लास्ट टाइम पे पढ़ा रहे थे, आधे पे डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है, तो फिर से शुरू से पढ़ा दे रहे हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, हिंदी में इसको व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक आसान सा सर्किट बनाया और उसके मदद से जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उसके रेजिस्टेंस को आप फाइंड कर सकते हैं, या किस वायर में कितनी करंट जा रही है ये फाइंड कर सकते हैं। तो व्हीट स्टोन ने एक सर्किट बनाया कुछ सिंपल सा इस तरीके का, यहाँ पे देखिए। उन्होंने कहा अगर भाई यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस इस वे में लगे हो, ऐसा कुछ हो, और ये ऐसे जुड़ा हो बैटरी से, अब ये ऐसा बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं P है, ये है Q, ये है R, ये है S, और इसको कह देते हैं G। अब उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या हुआ भाई, पैर मार दिए क्या, यहीं से ऐसे एक तो एंगल लगवा के यही फोन सेट करने वाला या कैमरा सेट करने वाला इसे ऊपर लटकवा देंगे। चलो यहाँ तक है ना, ये आ रहा है ना, ये तो नहीं कट रहा। चलो अब धीरे धीरे व्यवस्था बनाएंगे, यहीं पे एक एंगल ऐसे लटका देंगे, ठीक है, और उसके बाद ये जो ऊपर फोन पकड़ने वाला है ये उसी में सेट हो जाएगा, फिर सीधा आओ बस उसमें लगाओ और वो इतने नीचे रहेगा कि पूरी बोर्ड को कवर करेगा। बस झंझट डब्बा रखना, ये करना वो करना से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बात समझिएगा क्या था, व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब यहाँ पर क्या है, PQRSG। अब आपको क्या करना है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपने जो 10th में तरीका पढ़ा है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था क्या, पैरेलल और सीरीज में बांट करके कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे तो यहाँ से करंट I निकलेगी, यहाँ से I, ये I करंट यहाँ पे बढ़ गई, इधर चली गई क्या I1, और इधर चली गई क्या I2, ठीक है, इधर क्या चली गई I2 चली गई। अब उसके बाद जब I1 यहाँ पहुंचेगी तो इसको फर्दर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दैट इज I3 और I4। फिर यहाँ पहुंची, इधर से क्या पहुंची I2, अब ये I2 ऊपर भी जाना चाहेगी इधर भी जाना चाहेगी, I2 को ले कैसे जाए, सब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा। जैसे अभी लास्ट टर्न पे एक तो हमने किरचॉफ लॉ का आपको क्वेश्चन कराया था, आप बोल रहे सर करंट टकरा जा रही है, हाँ, दोनों वायर में एक इधर से करंट आ रही थी एक इधर से आ रही थी, उसके बाद क्या कहते हैं आप बोले सर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, टकरा जा रही करंट। वैसा ही सिस्टम कुछ इसमें भी हो गया। अब इसको लगाने के लिए हम क्या करें, तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहां पर क्या कर देते हैं, व्हीट स्टोन ने एक बात कही कि भाई सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले आप ये चेक कर लो, दैट इज P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S है क्या। अगर P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो आपस में बराबर है तो आप समझ जाइएगा कि इस G में
जो करंट होगी वो किसके बराबर होगी, 0। यानी करंट फ्लोज थ्रू G इज 0 एम्पियर। तो आपका जो G वाला पार्ट है इससे कितनी करंट जाएगी, 0। अब अगर किसी वायर में 0 करंट फ्लो कर रही है तो आप उस वायर का मतलब कुछ होता नहीं, आपके सर्किट में उस वायर को आप हटा सकते हैं, मतलब उसका होना ना होना सब एक समान है। तो आप इसको हटा देंगे अगर, तो हटाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, हटाने के बाद आपका ये पूरा गायब हो जाएगा। अब आपका ये जो सर्किट है, ये ऊपर के P और Q आपस में सीरीज में हो जाएंगे, नीचे के R और S आपस में सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज का मतलब सोल्यूशन आप जानते हैं कैसे होता है। तो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 दैट इज P प्लस Q, और एक रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 दैट इज R प्लस S। दोनों को जोड़ लेंगे, फिर दोनों को जोड़ने के बाद यही सर्किट कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा। कैसे, मान के चलिए यहां पर एक रेजिस्टेंस है और यहां नीचे भी क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस है। ये है R1 आपका और ये है R2। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो आप क्या करोगे, 1/R इक्विवेलेंट कर करके 1/R1 प्लस 1/R2 का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लोगे। ये आपका प्रोसेस होगा व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का। सबसे पहला काम आप इसको चेक करेंगे, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो बीच वाले वायर को गायब कर देंगे। बीच वाले वायर को गायब करने के बाद आप क्या करेंगे, सीरीज में लगा करके सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर लगाया जाए तब समझ में आएगी क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, डस्टर उठा दो। मान लो आपको कुछ ऐसे बना के दे दिया, ये मान लो दे दिया आपको। अब आप क्या करोगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपको निकालना। तो सबसे पहले P की जगह क्या है, देखो 2 है, Q की जगह 4 है, R की जगह 6 और S की जगह 12। तो अगर हम इसमें रख दें तो हो जाएगा 2/4 इज इक्वल्स टू 6/12। 1/2 आया, यहाँ भी 1 क्या आया, 2 आया। इसका मतलब 1/2 बराबर 1/2, यानी ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसको आप हटा सकते हैं 2 ओम। अब 2 और 4 कैसे होंगे, सीरीज में। तो 2 और 4 अगर सीरीज में है तो R1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 + 4 दैट इज 6 ओम। उसके बाद नीचे वाला कितना हो जाएगा, 12 6 18। और फिर यहाँ पर आप 18 और जो 6 होगा वो आपस में कैसा होगा, पैरेलल। तो आप यहाँ पर 6 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 18, और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करते वक्त आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 18 आया, 6 3 + 1 तो हो जाएगा आपका 1/R इज इक्वल्स टू 4/18। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 18/4 कट करेंगे 4.5 ओम। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 4.5 ओम। अगर मैं कहता हूं कि बैटरी से कितनी करंट निकली, तो 10 में 4.5 का भाग दे देंगे, क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका होता है V = I × R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट आपका कितना आया है, 4.5। तो आप 10 में 4.5 का भाग दे देंगे, तो यहां से निकलने वाली करंट आपको पता चल जाएगा कि कितनी करंट यहां से निकलेगी। तो इस तरीके से आप व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको लगाइए, तब आगे बढ़ाइए। समझ में आ गया भैया सबको? किसी को ना आया बताइए। क्या? हाँ बेटा, अक्सर ये बराबर ही रहेगा। अगर ये बराबर नहीं रहता है तो क्या कहते हैं, ये सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो तुमको बराबर करके ही देगा हमेशा, जब भी बोर्ड में जब आएगा तो बराबर। अब बराबर नहीं है तो उसका तरीका अलग है, लेकिन वो तरीका आपके सिलेबस में नहीं है तो क्या करोगे पढ़। आज तो कई लोग व्रत होते होंगे, सोमवार 16 सोमवार व्रत रखते हो तुम लोग? हाँ, 2 साल बाद रखोगे? अरे जब मिल ही जाएगी तो क्या रखोगे, पागल हो क्या? अरे अभी से रखो। हम नहीं रखे, हमको चाहबे नहीं करी। अरे क्या ही बताएं, छोड़ो। हाँ, पढ़ेबा कर रहे हैं यार नौकरी पाने के लिए, और क्या है लिए। देखो, शादी तो उनकी भी होती जिनके पास नौकरी नहीं होती, ऐसा थोड़ी है। लेकिन नौकरी रहेगी तब थोड़ा अच्छा रहता है सिस्टम, समझे। बाकी पढ़ाई वढ़ाई करने का सिस्टम यह है कि बचपन में पढ़ाई करते थे ज्ञान के लिए, अच्छे नंबर के लिए। हाँ, अब पढ़ाई किया जाता है नौकरी के लिए। नहीं, छोकरी के लिए नहीं भाई, वो आप लोग की बात है, ये हम पर लागू नहीं होता। हाँ, अब अपना अपना सिस्टम है भाई, क्या कर सकते हैं। अब मौर्य जी जैसे पीसीएस बन के छोड़ दी, जो उनका हस्बैंड था उसको आईएएस बन जाना चाहिए था, तैयारी व्यारी करके। ठीक है, हाँ भाई, पिक्चर वाला सीन करना चाहिए। हाँ, काहे रियलिटी में काहे नहीं हो सकता, दिल पे लगने वाली बात है, और क्या। हाँ बेटा, यही आंसर आ गया। और करंट तुम्हारा मन हो, क्वेश्चन में पूछा है तो निकाल दो। ठीक है, मिटा रहे भैया। चलो अब एक तो क्वेश्चन लगाओ तुम लोग, एक क्वेश्चन लगाइए आप। ये देखो, मैं अलग अलग रूप के जो व्हीट स्टोन ब्रिज है सब आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरीके। ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, ठीक है। ये है आपका 4 ओम का, ये है आपका 8 ओम का, ये है आपका X ओम का, और ये है आपका 12 ओम का, और ये है आपका 2 ओम का।
ठीक है, रुको यार, 6 कैसे हो जाएगा? अभी तो हम कुछ बोले ही नहीं, तुम पहले ही 6 कर दी। बोलेंगे तब ना 6 करोगे। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा? क्वेश्चन ये रहेगा, इफ द करंट फ्लोज थ्रू 2 ohm रजिस्टर इज 0, 2 ओम के रजिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तब x की वैल्यू फाइंड कीजिए भाई साहब। छक्का। हो गया। देखो कितने तेजस्वी बालक, तुरंत फटाक से 6 बता दे रहे हैं। अरे सॉल्व बोल कर लो, हो सकता है कुछ और हो। भाई अगर 2 ओम के रजिस्टर में 0 करंट जा रही है तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, और अगर व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। P की जगह है 4, Q की जगह है 8, R की जगह है X और S की जगह है 12। रख करके X की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 ओम सही है बेटा, बस कुछ करना नहीं है। ये देखो, ये है P, ये है आपका Q, ये है आपका R, ये है आपका S। ठीक है। अब यही क्वेश्चन व्हीट स्टोन ब्रिज जिसको नहीं पता होगा वो सोचेगा अरे बाप रे बड़ा भयंकर क्वेश्चन आ गया, कैसे निकाला जाए। लेकिन है कितने का? सिर्फ एक लाइन का, 4/8 बराबर x/12। काट के 2 कर दिया, x इज इक्वल टू हो गया 12/2, हो गया 6 ओम। आंसर आ गया बेटा। अरे 2 नंबर्स कम क्या आएगा? ठीक है, लिख लिया भैया। अब चलें आगे। चलो अब चलते हैं आगे। नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लो बेटा, उसके बाद थोड़ा इंक भर लें। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन अभी पूछ लेना यार, पढ़ा लेने दो। अभी बहरवा पूछ लेना, छोड़ेंगे तब। चलो बेटा आगे। अगला टॉपिक है आपका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, इसका प्रैक्टिकल भी आप करेंगे लैब में। ठीक है। मीटर ब्रिज क्या होता है, इसको मिटा दें। मीटर ब्रिज जो होता है, सबसे पहली बात इसका, ये जो मीटर ब्रिज है इसका प्रैक्टिकल आप जाएंगे लैब में, आपको होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको ये मिल भी सकता है कि भैया मीटर ब्रिज का
एक वायर दे दिया जाएगा, उससे उसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना होगा। जैसे आपको एक छोटा सा वायर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा प्रैक्टिकल के थ्रू लैब में, तो उसका रेजिस्टेंस आपको निकालने के लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा? मीटर ब्रिज का। अब मीटर ब्रिज जब आपको लैब में दिया जाएगा तो एक तो ऐसे बड़ा सा पटरा रहेगा लकड़ी का, ठीक है, उसके बाद वो दिया जाएगा, फिर आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स दिया जाएगा, आपको एक बैटरी दी जाएगी, फिर कुछ वायर दिए जाएंगे। आपको कनेक्शन स्वयं से करना है, कौन सा तार कहाँ जुड़ेगा ये आपको याद रखना है। पहले आप कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करने के बाद फिर आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करने के बाद आपको जो रीडिंग आएगी उसको नोट करेंगे, नोट करके फिर आप कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद आपको उस रेजिस्टेंस का, उस तार का रेजिस्टेंस मिलेगा। ये प्रैक्टिकल में आपको मिल सकता है क्योंकि मीटर ब्रिज बड़ा कॉमन सा होता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में जीआईसी में उपलब्ध है, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों को यही थमा दिया जाता है, ले जाओ एक पटरा, ठीक है। तो मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल आपको करना पड़ सकता है। अभी कैसा होता है पहले समझो। मीटर ब्रिज जो है एक सिंपल सा उपकरण है, यहां पे समझिएगा। ऐसे एक लकड़ी का पटरा रहता है, लकड़ी के पटरे पे एक ये एल आकार का क्या लगा होता है? कॉपर का एक पट्टी लगी रहती है। यहां पर एक स्क्रू लगा रहेगा, यहां पर एक स्क्रू लगा रहेगा और यहां पर एक स्क्रू लगा रहेगा, ठीक है। स्क्रू का मतलब उसमें तार बांध करके टाइट करना रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक इस टाइप की पट्टी होगी लंबी लंबी, फिर एक पट्टी फिर से एल आकार का होगा, फिर ये एल आकार की पट्टी होगी। एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ। इस स्क्रू में पहले से ही एक मीटर का तार बंधा होगा। इस तार की लंबाई 1 मीटर होगी और इसके नीचे एक स्केल बना रहता है जिसमें 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक लिखा रहता है, ठीक है। एक यहाँ भी हो गया। ये जो नीचे वाला वायर है, ये वायर पहले से जुड़ा रहेगा और ये 1 मीटर लंबा होगा। इसके नीचे एक आपको स्केल भी बनी रहती है उसी पटरुआ में, उसमें 0 से 100 सेंटीमीटर रहेगा। अब ये इतना ही आपको मिलेगा। अब इसके बाद आपको वायर्स मिलेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स मिलेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें 8 ठो ऐसे काला काला बटन बना रहता है। एक बटन को आप पकड़ के खींच के बाहर निकाल देंगे तो हर बटन पे लिखा रहेगा 2 किलो ओम, 4 किलो ओम, 5 किलो ओम, ऐसे रेजिस्टेंस लिखा रहता है। जैसे उसका 4 किलो ओम का बटन आप बाहर कर दिए तो अब उस बॉक्स का रेजिस्टेंस 4 किलो ओम। मान लो आपने 8 किलो ओम का बटन बाहर कर दिया तो अब उसका रेजिस्टेंस 8 किलो ओम। इसको रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, किलो ओम, ओम से लेके किलो ओम तक मतलब वेरिएशन रहता है। 8 बटन रहती है उसमें, 8 में से कोई भी एक अगर आप निकाल लेते हो तो उस बॉक्स का प्रतिरोध या उस बॉक्स का रेजिस्टेंस उतना ही हो जाता है जिस बटन को आपने खींच के बाहर निकाला। समझ में आई बात? तो रेजिस्टेंस बॉक्स कहाँ कनेक्ट करना है? रेजिस्टेंस बॉक्स आपको कनेक्ट करना है इन दोनों के बीच। जो तार दिया जाएगा उससे आप रेजिस्टेंस बॉक्स को कहाँ कनेक्ट कर दोगे? यहां पर कनेक्ट कर दोगे। यहाँ पे ऐसे बटन बनी रहती हैं 8 ठो, कोई भी एक बटन खींच लो बाहर, ठीक है। जो तार आपको दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है उसको आपको जोड़ना है इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पे आप उस वायर को रख दोगे, इसको मान लोगे एस है, ठीक है। उसके बाद इन 2 पॉइंट पर आपको कनेक्ट करना है बैटरी। इन 2 पॉइंट पर आपको क्या कनेक्ट कर देना है? बैटरी। और फिर इस वाले पॉइंट से एक वायर निकाल करके उसको कनेक्ट कर देना है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने के बाद यहां पर एक जॉकी से उसको कनेक्ट कर देंगे। जॉकी क्या होता है? जॉकी ऐसे लंबा लंबा रहेगा, ऐसे प्लास्टिक का रहता है, नीचे मेटल का बना रहता है और ऊपर भी मेटल का। यहाँ तार बांध देंगे,
ये जो है स्लाइड करता है वायर के ऊपर। अब इस जॉकी को क्या करेंगे, आप इस वायर के ऊपर ऐसे टच कराते हुए आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जब सब कनेक्ट हो गया तो अब आप क्या क्या करना है, बैटरी कनेक्ट कर दिया, सब कुछ कनेक्ट कर दिया। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस बाहर कर ले। इस रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टेंस जब आपने बाहर कर लिया तो इसका रेजिस्टेंस आपको पता चल गया क्या हो गया, 4 किलो ओम, 5 किलो ओम, 8 किलो ओम, इसका रेजिस्टेंस पता चल गया, इसका निकालना ही है हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इस जॉकी को स्लाइड करेंगे। स्लाइड करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जो काटा है वो 0 पे आ जाएगा। जैसे यहां टच करोगे तो हो सकता है कुछ वैल्यू बताएगा, लेकिन एक डिस्टेंस होगा जिसपे ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, 0 पे। बस वही सेंटीमीटर आपको नोट कर लेना है। जैसे 40 सेंटीमीटर पे 0 हो गया तो 40 सेंटीमीटर आपको नोट कर लेना है कि हाँ भैया 40 सेंटीमीटर पे ये 0 हो गया। अब ये बनाता है एक व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बना, कैसे बनाता है, जो इधर वाला, जैसे ये मान लो ए पॉइंट पर 0 दिखा दिया, तो जो वायर का इतना रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पी। इस वायर का जो इतना हिस्सा है इसके रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू। ये है आपका आर और ये है आपका एस। जिस पॉइंट पर ये 0 दे देगा, बस हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जब 0 आ गया तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। समझ में आई बात, समझे। जो व्हीटस्टोन ब्रिज आप पढ़े थे, जी में 0 आ रहा था, जिस पॉइंट पर इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गई, उस पॉइंट पर ये पूरा उपकरण आपका क्या बन गया, गैल्वेनोमीटर बन, वो सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब आपका ए पॉइंट पे अगर 0 दे रहा है तो P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस कर देना। अब P की भाई पता कैसे चलेगा, P का रेजिस्टेंस क्या है और Q का रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस और Q का रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा। तो भाई कैलकुलेशन में आपको एक चीज दी रहती है, जब मीटर ब्रिज आप उठाएंगे पटरा तो उसके साइड में लिखा रहेगा कि इसका रेजिस्टिविटी कितनी और इसका एरिया कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो वायर है, वायर का अपना एक क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगी, और इसका अपना एक क्या होगा, एरिया होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, पढ़ा है। तो भैया रो आपको दिया हुआ है, ए भी आपको दिया हुआ, एल तो आपने स्वयं निकाल लिया है, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर रख दो। पी की क्या आ जाएगी, तो पी का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, पी का रेजिस्टेंस आ जाएगा रो एल बाई ए। क्यू का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रो 100 माइनस एल अपॉन ए आएगा। अरे ये लंबाई अगर एल है तो ये लंबाई कितनी होगी, 100 माइनस एल। आर आपको पता ही है, आपने कितना निकाला है भाई, ये तो आप इसमें से तो आप ही निकाल रहे हो ना बाहर, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 8 ओम, जो भी निकाला हो आप, इसका पता ही है, इसी का नहीं पता है मुझे, तो आर बराबर आर ही है और एस का हमको निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई कर देंगे, दैट इज P बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। तो P की जगह हो जाएगा रो L बाई ए अपॉन रो 100 माइनस एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू आर बाई एस। तो ए से ए कट गया बेटा, रो से रो कट गया, समझ रहे हो। बचा क्या, बचा आपका L बाई एल माइनस 100, सॉरी 100 माइनस एल, 100 माइनस एल इज इक्वल्स टू आर बाई एस। तो यहां से अगर आपको एस निकालना है तो आप क्या करोगे, एस इज इक्वल्स टू आर इंटू, हाँ क्या, अरे पानी का प्रॉब्लम नहीं है, वो डूब गया था। हाँ बस ऐसे ही रहना, ठीक है, अब नहीं चुएगा। इस बाल्टी को थोड़ा ऐसे साइड करो, इसको खींच के ले जाओ, डूबना ना पाए। और अरे गेट जब खुलेगा खुलेगा, बस रहने दो।
बस करो, आ जाओ, छोड़ो छोड़ो, सब फिजिक्स है, बैठो। छोटी सी मशीन है ये हवा को पहले कंप्रेस करती है फिर एक्सपेंड कर देती है। जब हवा को आप कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब आप उसको कंप्रेस करें, जब उसको आप एक्सपेंड करेंगे यानी अचानक से फैला देंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से डिक्रीज कर जाता है। वही काम करते हैं, बाहर ऊपर कंप्रेसर लगा है, वो हवा जब खींचता है तो हवा को दबा देता है, और ये भाई साहब हवा को फैला देते हैं। बस इतना ही करते हैं ये दोनों मिल करके, और कमरे को बना देते हैं ओला। ठीक है, और हवा में जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी, उसको इस पाइप से निकाल दिया जाता है। जो हवा ये फेंकते हैं सिर्फ ड्राई एयर होता है, मतलब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता इस हवा में। कूलर के पानी में, कूलर के हवा में पानी मिक्स होता है, इसलिए ह्यूमिडिटी में वो असर नहीं करती। ठीक है, सब साइंस है, क्या करोगे। चलो, क्या बता रहे थे, देखो गड़बड़ा गया। एस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 100 माइनस एल अपॉन एल। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है किसका, मीटर ब्रिज के लिए। कौन सा फॉर्मूला, क्या बोल रहे, कौन सा फॉर्मूला लिखना है बेटा, यहाँ पे S इज इक्वल्स टू R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। अब यहां पर बताइए कि क्या आपको रो या ए की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या है, आपको पहला टफ काम कनेक्शन करना। भाई कुछ लोग कनेक्शन नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता हम कौन सा तार कहां जोड़ें। पहला मुश्किल कार्य आपके लिए इसका कनेक्शन करना। दूसरा मुश्किल कार्य आपको इस जॉकी को स्लाइड करने के बाद जो डिटेल्स आई, जैसे 40 और 60 या 30-90, सॉरी 30-70 या 60-40, जैसा भी डिटेल आया उसका यूज करना। अब उसका यूज कैसे करोगे, सिंपली R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। आर की जगह आप रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस बुट्टी निकाले हो, जो बटन निकाल दिए हो, मान लो आपने 4 ओम का निकाला है तो आर की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, मान लो 40 सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर 0 दिया है तो 100 माइनस एल यानी 60 ऊपर हो जाएगा, नीचे 40 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे एस की वैल्यू मिल जाएगी। बस इतना ही करना होता है एग्जाम, मतलब लैब में। अब जब एक आध बार आप लैब में करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कनेक्शन वनेक्शन कैसे है, बाकी ये एकदम ऐसे ही कनेक्शन रहेगा। और ऐसे ही आपको मीटर ब्रिज भी मिलेगा। जब आप जाएंगे तो वहां पटरा होगा, पटरे में किनारे किनारे एल आकार का एक पट्टी लगी हुई, कॉपर की या पीतल की, बीच में ऐसे लंबी लंबी, इस तरफ ऐसे, और नीचे दोनों पट्टियों के बीच में एक लंबा 1 मीटर लंबा तार लगा होगा। और इस तार को किससे बनाया जाता है ये भी याद कर लीजिए, पूछा जाता है वाइवा में कि मीटर ब्रिज का वायर किस चीज का होता है, तो ये होता है भैया मैग्नीन का। किसका होता है, मैग्नीन का। ठीक है, मैं बता दो कॉपर का, एल्युमिनियम का, कुछ बोल सकते हैं, मैग्नीन सब्सटेंस है यार, और क्या, मैग्नीन का वायर होता है ये। ठीक है, समझ में आई बात। और ये क्या है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज पर काम करने वाली एक डिवाइस है या युक्ति है, जो भी आप कह सकते हैं। मीटर ब्रिज क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करने वाली एक डिवाइस है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी अननोन वायर के रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। मतलब किसी अज्ञात तार है, उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए हमें इसकी मदद लेनी पड़ती है। समझ में आई बात, ठीक, नोट कर लो। मैग्नीन का ये नीचे वाला वायर होता है, बाकी आपको कॉपर का ही वायर लगाना है हर जगह, इधर सब जगह। अरे एल की जगह 40 लिखोगे तो, अब मेन फॉर्मूला तुम्हारा ये है। अरे यहाँ एल रखोगे 40 तो 100 में से 40 घटाओगे, इसमें 60 हो जाएगा। जहां जहां एल एल है बस वहीं वहीं 40 रख दो बस।
हवा नहीं फेंकता यार एसी, क्या बात करते हो। ठंडा किया है बस, इतना बहुत है। अब तो का एकदम हवा दे मुहे पे। थोड़ा सा आप जानते हैं ये गड़बड़ी क्यों है? ये इस फैन की वजह से। अभी ये फैन बंद कर दिया जाए तो और ठंडा कर दे, क्योंकि ये हवा जो निकल रही है नीचे कर दे रहा, पीछे तक जाने नहीं दे रहा। नहीं वो वाला चलने दो। ये जो हवा फेंकता है इसको पूरे कमरे में सर्कुलेट करना होता है। अब ये जो पंखा इसके आगे लग गया है, ये जैसे फेंक रहा है वैसे ही हवा पूरा नीचे कर दे रहा है, पीछे तक जाने नहीं दे रहा है। अभी 5 मिनट रुको, देखो अभी और ठंडा कर देगा। देखो, शाबाश बेटा। अरे क्या कर रहे हैं? हो गया बेटा? नोट करो, जल्दी नोट करो। नोट करो, आगे बढ़ा जाए। एक टॉपिक और बचा इस चैप्टर में, फिर खत्म। और क्या? अरे यार तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो इसके मतलब ये थोड़ी मैं सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ। हम तो, मेरा सिलेबस तो बढ़ ही रहा है, तुम लोग भले ना पढ़ो। ठीक है, अब तुम लोग ना पढ़ो तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी सिलेबस बहुत तेज खींचता हूँ। 2 यूनिट खत्म हो गई आपके देखते देखते। रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो 6 चैप्टर खत्म हो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे 3 चैप्टर खत्म हो। अब आप मैग्नेटिज्म पढ़ना चाहेंगे कि ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स पढ़ोगे? जो हम नहीं पढ़ा देंगे, जो तुमको पढ़ना वो पढ़ सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको पढ़ाना कुलय है। ऑप्टिक्स आपको सेकंड पेपर में मिलेगा, और मैग्नेटिज्म फर्स्ट पेपर का अगला पार्ट है। मतलब मैग्नेटिज्म आप अभी मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो फर्स्ट पार्ट ही पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो सेकंड पार्ट में चले जाएंगे। क्या शंट होता है? शंट का मतलब होता है जैसे दोनों वायर को शॉर्ट कर दिया जाता है गैल्वेनोमीटर के, इसको शंट बोलते हैं। ये जो हमने ये किया है ना, एक वायर यहां से ला के यहां लगा दे, इसी को शंट बोलते हैं। ठीक है, चले भैया आगे। क्या बचा? देखो इधर, 10-20 हो गया तो क्या करना। बायो है आज? अच्छा, इस प्रैक्टिकल को आप लैब में जब करेंगे तो 3 बार रिपीट करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे।
और 3 बार रिपीट करने के बाद आपकी जो s की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। पहली बार करोगे तो हो सकता है मान लो ऐसे आए 2.435 ओम, फिर दूसरी बार किया आपने आ गया 2.452 ओम, फिर तीसरी बार किया आपने आ गया 2.354 ओम, ऐसे आया। तीनों बार अलग एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा भाई, थोड़ा बहुत तो आपसे भी गलती होगी। थोड़ा गलती का मतलब अब मान लो 4.1 मिलीमीटर पे जीरो हो रहा है तो तुम 4 लिखोगे, ये सब छोटी मोटी मिस्टेक होंगी ना आपसे। उसके बाद आपका जो ये मिस्टेक होता है उसी को मिनिमाइज करने के लिए 3 बार इस रीडिंग ली जाती है। तीनों बार आप निकालने के बाद क्या करते हो, तीनों बार 1 2 3 तीनों को जोड़ लेते हो, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई 3। अब जो वैल्यू आएगी उसी को आप ऑथेंटिक मानेंगे, यानी एकदम सही मानेंगे, ठीक है। तो लैब में जाओगे तो प्रैक्टिकल 3 बार करना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसका एवरेज लेना पड़ता है, यानी औसत। जब तक आप औसत नहीं लोगे तब तक आपका जो गलतियां किया है आपने वो मिनिमाइज नहीं होती, मतलब वो उसको घटाने के लिए 3 बार करना पड़ता है। तो जब जाओगे आप लैब में तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब जिस दिन फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा, लेकिन अभी ऑप्टिक्स करवा रहे होंगे नहीं। हाँ ही मंगाइल मैम नहीं आती फिजिक्स वाली, कहाँ गई है? हमका बुला ले ना, समझा, हमको बुला ले कैसे। हाँ हमको 10,000 देते हैं यार, छोड़ो सब, 1 घंटा बच्चों को वो प्रैक्टिकल सिखा दें, ठीक है। भैया तो उनको पढ़ाना नहीं है, उनको सिलेबस उड़ाना है। वो एक दिन में 4-5 तो खत्म कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात। चलिए बस अब एक बचा है पोटेंशियोमीटर, उसको भी पढ़ा देंगे, परसों खत्म हो जाएगा। कल मेरी क्लास का, अब मेरी क्लास आपको वेडनेसडे को मिलेगी, फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लगातार 3 क्लास रहेगी, फिर सैटरडे को नहीं रहेगी। हाँ चलो ठीक है, हाँ बता दे रहे हैं, आओ क्वेश्चन बता देंगे बेटा।